हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये लेक्चर 9 है मेरा और आज का टॉपिक है स्ट्रिंग इन पीएचपी। स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड ईदर इन डबल कोट्स और इन सिंगल कोट्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग इन पीएचपी। मतलब पीएचपी में हम लोग स्ट्रिंग को सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में लिख सकते हैं। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। क्लियर? देयर आर 4 वेज टू स्पेसिफाई अ स्ट्रिंग लिटरल इन पीएचपी। 4 तरीके हैं स्ट्रिंग स्पेसिफाई करने का पीएचपी के अंदर। पहला 2 तरीका क्या है आपका? सिंगल कोटेड एंड डबल कोटेड। ये यूजुअली जो बिगनर्स होते हैं यही यूज़ करते हैं और बेहतर है। ये काफ़ी सिंपल है और सिंपल तरीके से हम इसे इसमें अपना सारा काम कर भी लेते हैं। बट कभी कभी प्रोग्राम बनाते वक्त, प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमें वेरिएबल के अंदर बहुत सी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशंस डालने होते हैं। जैसे कि अब ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये एक इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन HTML CSS से रिलेटेड है और इसको हमने एक वेरिएबल में असाइन किया है। तो अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अगर आपको किसी वेरिएबल में असाइन करना है, तब अगर आप ये दोनों तरीका फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? बट हियर डॉक सिंटैक्स और नाउ डॉक सिंटैक्स को यूज़ करने से हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो पहले, क्योंकि मेरा भी फोकस है बिगनर्स लोगों के माथा में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट देना, तो मेरा मोटिव अभी पहले यही होना चाहिए कि स्ट्रिंग कोटेड एंड डबल कोटेड के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लियर? और बाद में हम लोग आने वाले लेक्चर में इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन ये एडिटर है। यहाँ पे जाके आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप प्रोग्राम रन करा सकते हैं ऑलमोस्ट, और बस आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने होते हैं। अगर आपने ये नहीं लिया है तो आप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अगर आप मेरी पुराने वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया इसमें कैसे काम किया जाता है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर देखिए फ़ोल्डर खुला हुआ है, इसी फोल्डर में हम अपना काम करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम ये मेरा चैनल है, आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें और ये लाल बटन जो दब रहा है, दिख रहा है, इसे दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे सारे वीडियोस का। और यहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा पीएचपी का प्लेलिस्ट है और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। अगर आपको जिनको पढ़ना है आप यहाँ पे सर्च करके देख लें। अभी ये नया चैनल है और इसको ज़रूरत है आप लोगों के मतलब सहारे का, आप लोगों के प्यार का, और प्यार मिलेगा तभी जब ये सब्सक्राइब होगा। क्लियर? तो आ जाते हैं फटाफट हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर आकर मैं अपना एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और फोल्डर का नाम मैं देता हूँ स्ट्रिंग, आपका स्ट्रिंग ट्यूट्स। ओके, और इसके अंदर चलकर हम अपना एक फ़ाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। अगर आप इसमें यूज़ टू नहीं है, मतलब आपने विजुअल स्टूडियो कोड में काम नहीं किया है अभी तक और आप नोटपैड प्लस प्लस में काम करते आए हैं, तो मेरे पुराने लैंग्वेजेस जो हैं वो नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर ही हैं। क्लियर? और मैं जो काम कर रहा हूँ वो वैम सर्वर में है, तो वैम सर्वर मेरा यहाँ पे ऑलरेडी रन कर रहा है। ओके, ये मेक श्योर कर लीजिए। अगर आपका जैम्प है तो आप वो भी देख लीजिए कि आपका रन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और एक नया फाइल बनाता हूँ और उस फाइल का नाम मैं दे दूँगा लर्न स्ट्रिंग। ओके, अब हम फटाफट टाइम वेस्ट बिना किए पीएचपी को लिखने का, पीएचपी के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमें उसका ओपन एंड क्लोज टैग देना पड़ता है। और यहाँ पर चलकर मैं कमेंटिंग कर देता हूँ कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ। सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, तो सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। ओके, सबसे पहला चीज़ क्या होता है भाई, कोई भी स्ट्रिंग को सिंगल कोट में डालना। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा आई एम अ सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। ओके, क्लियर? तो इस तरह से हम लोग सिंगल कोटेड स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं और ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से जाकर सिंगल कोट में इंफॉर्मेशन को डाल दीजिए। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत अराइज होगा। तो अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पर भी जा सकते हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी जा सकते हैं। तो मैं गूगल क्रोम में चलता हूँ, यूजली इसी में हम काम करते हैं अपना। तो ये हम जाकर उस फोल्डर डायरेक्टरी का नाम मेंशन कर रहे हैं, माई सीक्वल, सॉरी यूट्यूब है, सॉरी वाई, हाँ। अब जैसे ही मैंने इस डायरेक्टरी के लिए रिक्वेस्ट किया तो सर्वर ने मुझे ये सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया इस डायरेक्टरी का। ओके, वैम सर्वर ने। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ट्यूट्स के अंदर चला गया और ये इजी तरीका है आपको अपने फाइल को एक्सेस करने का, नहीं तो आपको ये पूरा लिखना होता है ये सारा चीज़। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गया, आई एम अ सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। बहुत बढ़िया, अभी तक तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि सिंगल कोटेड स्ट्रिंग कैसे स्ट्रिंग पीएचपी में हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिंगल कोट के अंदर हम कोई दूसरा कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लाइक डबल कोट यूज़ कर सकते हैं? तो डबल कोट आप यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत आराम से डायरेक्टली
आप सिंगल कोट के अंदर डबल कोट्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा और बेहतर देखना है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसमें एक HTML का टैग इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आउटपुट जो हो वो थोड़ा बड़ा और बढ़िया से बोल्ड कलर में दिखाई दे हमें। तो ये अब देखिए आउटपुट आ रहा है, आई एम अ सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। तो डबल कोट्स बहुत आसान है सिंगल कोट के अंदर डालना, डायरेक्टली आप डाल सकते हैं। बट अगर सिंगल कोट के अंदर आपको सिंगल कोट ही रखना है तब आप डायरेक्ट नहीं रख सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जब आप कोडिंग करेंगे PHP में। तो देखिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है, अगर मैं इसे रन कराऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पेज के लिए, तो मुझे सर्वर ये एरर देगा। मतलब ये जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो एरर जनरेट कर रहा है और सर्वर हमारे पास सेंड कर दे रहा है। ठीक है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड कोटेड, सिंगल कोट के अंदर अलाउ नहीं कर रहा है, सिंगल कोट के अंदर सिंगल नहीं अलाउ करेंगे ये बोल रहा है मैम सर्वर। तो मैं यहाँ पर इसको बैकस्लैश सिंगल कोट यूज़ कर सकता हूँ मैं, ताकि हमको वो सिंगल कोट मिल जाए। क्योंकि हो सकता है कि आपको सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज़ करने का ही मन कर रहा हो, तो आप ये कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हम लोग डन हो गया अब हमारा काम। अब अगर मान लीजिए आई एम अ सिंगल कोटेड स्ट्रिंग एंड ईटिंग एप्पल, और ये जो एप्पल है, मान लीजिए ये एप्पल हमने किसी वेरिएबल में डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा हटा देते हैं, नहीं तो थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी है बढ़ जाएगी। ऐसे क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रूट। तो फ्रूट करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने असाइन किया है एप्पल। ओके, ये डबल कोट्स में भी हो सकता है, तो क्योंकि मैं अभी सिंगल कोट समझा रहा हूँ तो सिर्फ सिंगल कोट ही समझाऊंगा। तो आप सिंगल कोट के अंदर डायरेक्टली जाकर यहाँ पे वेरिएबल मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आप जो लिखेंगे वही आउटपुट आपको स्क्रीन पे मिलेगा। तो आई एम अ सिंगल कोटेड स्ट्रिंग एंड फ्रूट, डॉलर फ्रूट आ गया, एंड ईटिंग डॉलर फ्रूट। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो एंड ईटिंग डॉलर फ्रूट, तो हमें क्या मिलेगा, डॉलर आई एम ईटिंग डॉलर फ्रूट। ओके, तो ये नहीं चाहिए मुझे तो फ्रूट का नाम चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कॉन्कैटिनेशन करना होता है सिंगल कोट में, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इसे बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ये मेरा स्ट्रिंग है पूरा, और डॉट करके मैंने डॉलर फ्रूट लिखा, जिससे कि मुझे फ्रूट का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है ना, ये देखिए एप्पल, यहाँ पे मुझे स्पेस डाल देना चाहिए ताकि मुझे वहाँ पर भी स्पेस मिले। तो इस तरीके से हम सिंगल कोट्स के साथ किसी वेरिएबल को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये समझना है हमको कि ये तो सिंगल कोट हो गया, और अब हम समझेंगे डबल कोट। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं फटाफट, डबल कोटेड स्ट्रिंग। ओके, तो डबल कोटेड स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ $data2, और इसके अंदर मैं डबल कोट के अंदर में एक मैसेज डाल देता हूँ, आई एम अ डबल कोटेड एंड ईटिंग। ओके सॉरी, एंड ईटिंग। क्लियर, ईटिंग क्या, ईटिंग फ्रूट। तो फ्रूट जो है आप डायरेक्टली इसके अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, बिगनर्स ये सब चीज़ स्किप कर देते हैं जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। ये देखिए, आई एम अ सिंगल कोटेड स्ट्रिंग एंड ईटिंग एप्पल। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया इसे। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले वाले जो इन्फॉर्मेशन है उसके एंड में डॉट लगा के, मतलब कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का, यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ करता हूँ ताकि नेक्स्ट रिजल्ट जो हो वो मेरा न्यू लाइन में डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे एको, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ $data2। क्लियर, और यहाँ पे भी दे ही देता हूँ ताकि, नहीं यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, पर मैं इसलिए दे रहा था ताकि नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लाइन में आए। तो ये मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो मुझे देखिए आई एम अ डबल कोटेड स्ट्रिंग एंड ईटिंग व्हाट, ईटिंग एप्पल। तो ये आपको एक डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ से आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल डिफरेंसेस है, और मैं अपने इस लेक्चर को बिगनर के लिए बना रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा उस तरीके का एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ ताकि उनको ये एक बार देख ले मेरा वीडियो तो उनको ये हमेशा याद रहे, और उसके बाद तो आप अपना खुद मेहनत करके, बहुत सारा मेहनत करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्लियर, तो ये समझा दिया मैंने। अब इसके अंदर मान लीजिए आपको कोटेड को डबल कोट्स में डालना है, तो आप डायरेक्टली डबल कोट्स यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। क्लियर, अगर आप डायरेक्टली डबल कोट्स यूज़ करेंगे तो एरर आएगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि डबल कोट के अंदर डबल कोट, सिंगल के अंदर सिंगल कोट, डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे आप बैकस्लैश यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो बैकस्लैश यूज़ करने से वो आपको कोटेड जो है वो आपको डबल कोट्स के अंदर में मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर का दिख रहा है कोटेड, वो देखिए डबल कोट्स में आ गया। तो और अगर आपको सिंगल कोट देना है यहाँ पे तो आप सिंगल कोट डायरेक्टली दे सकते हैं, इसमें कोई अलग से आपको स्लैश देने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पे कोटेड सिंगल कोट में आ गया। तो यहाँ तक सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर अगर आप कोई पर्टिकुलर डेटा कॉन्कैट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये एक बहुत ही कॉन्कैटिनेशन, ओके। तो कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स क्या करना है, इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं $S1 और S1 में मैं ले रहा हूँ 1, ओके। और ध्यान रखिएगा जब आप मैं जो बताना चाहता हूँ अभी समझ में आ जाएगा, वीडियो अगर आप देख रहे हैं अभी तो यहाँ पे मैंने 2 लिया। अगर आप इन दोनों को कॉन्कैट करना है तो आप इस तरीके से कॉन्कैट कर सकते हैं, $S1 प्लस $S2, बहुत ही आराम से कॉन्कैट कर सकते हैं। सॉरी प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं यूज़ करना, नहीं एरर आ जाएगा। डॉट ऑपरेटर का हमें यूज़ करना है इसको कॉन्कैट करने के लिए। और हम यहाँ पे एक काम करते हैं, BR दे देते हैं ताकि जो अब मैं एको करने वाला हूँ वो न्यू लाइन में मिले मुझे। तो $S3, ठीक है। तो अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे देखिए 1 और 2 मिल गया। प्लस मत यूज़ करिएगा, अगर आप प्लस यूज़ करेंगे तो वो एक्चुअली में एक ऐसा ऑपरेटर है जो दो चीज़ों को ऐड करता है। तो वो 1 और 2 को ऐड करने की कोशिश करेगा, कॉन्कैट करने की नहीं। और उस एडिशन करने के प्रोसेस में आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बट हाँ, इन केस अगर आप इसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू रखते हैं तब आपको वो रिजल्ट प्रॉपरली करके देगा। जैसे सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे अगर प्लस करूँ तो मुझे देखिए एरर मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे, सॉरी, इसे रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे देखिए यहाँ पे एरर मिला, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एनकाउंटर्ड। ओके, वो बोल रहा है कि जब वो प्लस करने जा रहा है तो वो S1 और S2 में एक ऐसा वैल्यू उसको मिला जिसको कि वो ऐड नहीं कर पा रहा है। बट हाँ, अगर उसको ऐसा वैल्यू मिले जो वो ऐड कर सकता है तब वो ऐड कर देगा। तो ये भी एक नया चीज़ आप लोग सीख लिए ही होंगे अगर आप बिगिनर हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं, जब आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो बहुत लगता है ये सब चीज़। क्लियर। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आज के लिए इतना ही। डबल कोटेड सिंगल कोटेड स्ट्रिंग को हमने समझा दिया आपको। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आगे स्ट्रिंग की चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पे हियर डॉक और नाउ डॉक के ऊपर भी, और आगे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये सब चीज़ें देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे ये सब टॉपिक मैं कवर करूँगा, अपने जितने भी वीडियोस उसमें लगे मैं इन्हें कवर करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको विश्वास है कि मैं और बढ़िया डिलीवर कर सकता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मैं डेफिनेटली आप लोगों को निराश नहीं करूँगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ कमिंग डेज़ में। बाय बाय।